हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड न्यूज़ विद मूनमाना पे आपका स्वागत है। ओके, बहुत दिन हो गए मैंने वीडियोस नहीं बनाए क्योंकि मैं साल में आई थिंक लाइक दो कुछ एग्ज़ाम्स तो दे देती हूँ, कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि हो जाए, है ना। कभी कुछ सब्जेक्ट क्लियर होते हैं, कभी कुछ सब्जेक्ट रह जाते हैं, बट जब तक आपकी जब तक मेरी एलिजिबिलिटी है तो मैं देती हूँ, है ना। सोच तो यही है कि एक बार न एक बार हो जाए, है ना। तो बट हार नहीं मानती, बट देती हूँ क्योंकि मुझे आई डोंट वांट टू बी लाइक सिटिंग इन अ चेयर और कंप्लेन अबाउट द सिस्टम्स और अथॉरिटी और पावर by saying they're corrupted. How can they do this? How can you do that or this or that? Lots of things. बट बेटर ये है ना कि उस अथॉरिटी पे तुमने कभी पहुंचने की कोशिश की, ये सवाल माइंड पे आते हैं। दैट्स वाई आई एम लाइक व्हेन आई गॉट टू नो दैट पावर्स जो होते हैं, सेंट्रल्स में जो पावर्स है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी के एग्ज़ाम्स है, दे आर मोस्ट लाइक सेंट्रल पावर्स की अथॉरिटी आपको मिलते हैं, है ना। तो अगर एलिजिबिलिटी है, आप क्वालिफाइड हो, ग्रेजुएट हो, यू शुड गिव अपने आप को एक बार मौका दे के देखना है। ऐसे एग्ज़ाम्स को एक बार लाइक एटलीस्ट देख कर देखना है, क्या पता तुम्हारे हाथ आ जाए, है ना। एक बार फुली प्रिपेयर होकर देख ही देखना चाहिए। उसी तरह से मुझे यू नो जब से पता चला है कि सेंट्रल्स की जो पावर्स होती है वो ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट करते हैं, तो मैं एग्ज़ाम्स देती हूँ। जब भी समय मेरी यूट्यूब्स पे वीडियोस थोड़ा सा डिले हो जाते हैं, उसका मतलब ये है कि मैं उस एग्ज़ाम्स के मतलब प्रिपरेशंस तो चलते रहते हैं साल में। ऐसा नहीं है कि आई डोंट स्टडी, आई एम लाइक आई ऑलवेज स्टडी। जब से मैंने जाना है कि स्टडी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, एजुकेशन विल चेंज योर थिंकिंग और your perceptions or how you see the thing, तब से I am like I study a lot. I mean, कितना knowledge I don't know, but yeah, I do study. I teach people, I teach students, children को teach करती हूँ, but मैं exams देती हूँ और मैं suggest करती हूँ या advice देती हूँ people who are graduate, at least please एटलीस्ट एक बार अपने आप को चांस दो कि वो एग्ज़ाम्स आप देखे क्योंकि अथॉरिटी पावर्स क्यों इतनी करप्टेड है। आई डोंट थिंक कि अगर कोई इंसान बहुत ही दिल से अच्छे, ऐसे नहीं कि एवरी वन इज़ करप्टेड और एवरी वन इज़ डेविल इन दी हार्ट। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। पीपल आर वेरी मच इन टू दी नेशंस की एक्चुअल में वेलफेयर के लिए सोचते हैं। तो हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंट वर्किंग, बहुत ही भयानक से काम करना, दैट विल नेवर डिफाइन पर्सन्स क्वालिटी और कैरेक्टर, ठीक है। तो इसी वजह से मे बी इट्स लाइक माई परसेप्शंस, माई assumptions दैट मे बी इसीलिए बैड पर्सन दे वर्क सो हार्ड एंड दे गेट दैट सिस्टम्स और अथॉरिटी और चेयर्स उनके पास चले जाते हैं। बट जो अच्छे होते हैं मे बी उनको थोड़ा सा और काम करना हो, क्योंकि जो सेंट्रल लेवल्स की जो एग्ज़ाम होते हैं दैट इज़ सो मच सबके लिए बराबर होते हैं, ठीक है। किसी के लिए रिजर्वेशन सीट देते, किसी के लिए रिजर्व नहीं देते हैं। तो बेटर ये है ना कि आप आप अगर आपको लगता है कि आप यू एन गुड फॉर दैट पोजीशंस और अथॉरिटी, आपको देखना चाहिए। मुझे अपने आप को लगता है कि आई कैन बी अ गुड पर्सन इफ़ आई गेट एन अथॉरिटी और सिस्टम पे अगर मैं भी गई या मेरे को कभी हायर पोजीशंस और पावर की अथॉरिटी मिला तो शायद मैं अच्छी से हैंडल कर पाऊँ। इसीलिए मैं देती हुई एग्ज़ाम, इसीलिए नहीं कि कि रीज़न तो शायद यही है। कंप्लेन करने से बेहतर है कि खुद ट्राई करके देखो, क्योंकि अगर आप थोड़ा से भी सीरियस होते हो तो आप एक बार ना एक बार एग्ज़ाम्स दे दोगे, है ना। तो अगर इतनी करप्टेड बंदे या बहुत ही नॉट सो एलिजिबल पर्सन्स अगर एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं तो बेटर बेटर इंटेंस वाले बंदे क्यों नहीं देना।
तो अगर इंटेंसिटी आपकी अच्छी है, आप एक अपने आप को सोचती हो कि यू आर अ गुड पर्सन और यू कैन बी नाइस और ग्रेट पर्सन इफ यू नो पावर्स हैज गिवन टू यू, देन यू शुड ट्राई दिस एग्जाम्स, जो भी अथॉरिटी वाला एग्जाम्स है, if directly you are not able to join to the politics or anything, but अगर सेंट्रल अथॉरिटी या पावर्स आपको बोल रहा है दिस इज एन open challenge or open field competitions, why don't you come and give the exam? Better than you sitting and in a chair and complain about the why system is running like this. और कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार किसी के लिए ये फैसिलिटी, वो ऐसा कुछ है नहीं है। ग्रेजुएशंस के लिए इग्नूज़ पे है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं वहाँ पे, कम फीस होते हैं और सिलेबस सबको पता होता है, तो एक बार देना तो चाहिए, है ना, ट्राई करना चाहिए। बट आई ऑलवेज ट्राई, आई होप कि कभी ना कभी मैं क्वालिफाइड कर लूँ और सिस्टम्स थोड़ा बहुत मेरी अंदर पे आए, और इफ़ आई कैन चेंज समथिंग फ्रॉम माई हैंड देन आई कैन चेंज, but I give these exams till I get eligible or qualified, और जब तक हिम्मत है तो जब मैं YouTube पे इतनी वीडियोस नहीं बना रही हूँ, का मतलब यही होता है दैट आई एम इनटू दिस काइंड ऑफ एग्ज़ाम, जिसके लिए थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत एटलीस्ट देना पड़ता है, तो इसीलिए डबल वर्क्स इट्स नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे चैनल पे देखोगे तो आपको गुड न्यूज़ ही मिलेंगे। तो आज का गुड न्यूज़ यही था कि बैठ के कंप्लेन करने से अच्छा है कि खुद जाओ और एक बार दे दो और देखो कि क्या होता है, और इफ़ अनफॉर्चुनेटली अथॉरिटीज़ और पावर तुम्हारे पास आता है तो शायद तुम कुछ बेहतर कर लो। सेइंग समवन हैव यू ट्राई इट, इट्स बेटर यू ट्राई, उसके बाद बोलने से मज़ा आता है। सो आई एम ट्राइंग, so I will suggest if anyone have this quality that you can handle powers and authority in good way, तो आइए और at least एक बार try कीजिए। Bye and subscribe my channel Good News with Moon Mara, and Moon will give you always a good news. Bye bye.